आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। आज हम बातें करने जा रहे हैं कि भारत के प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बारे में, जो भारत के प्रधानमंत्री बने और उनसे जुड़े प्रमुख बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। और वह कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपनी अलग पहचान बना चुके हैं उस प्रधानमंत्री की श्रेणी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तो सबसे लंबा कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल की जब भी जिक्र होती है तो सबसे पहला नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और सबसे लंबा कार्यकाल की जब भी जिक्र करते हैं तो 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिनों तक 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिनों तक वह प्रधानमंत्री के पद पर रहे। मतलब सब अगर प्रश्नों की बातें करते हैं और प्रधानमंत्री की अगर श्रेणी को देखते हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल की जब कल्पना करते हैं, बातें चर्चाएं होती हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है। तो सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। मतलब सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और वह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और वह अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। मतलब मोरारजी देसाई एक IAS अधिकारी भी थे। मोरारजी देसाई पर भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और वह अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहला कोई प्रधानमंत्री है जो अपने पद से इस्तीफा देता है। और मोरारजी देसाई एक IAS अधिकारी भी थे। और मोरारजी देसाई के बाद आगे हम बात करेंगे कि भारत के मतलब कौन जैसे ही हम बातें करें तो मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। और मोरारजी देसाई के बारे में जैसे ही चर्चाएं होती हैं तो वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पद से मतलब प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई एक IAS अधिकारी भी थे। और जैसे ही हम बात करेंगे कि HD देवगौड़ा की जब हम बातें करेंगे, HD देवगौड़ा एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा के सदस्य थे। अभी तक हम जानते थे कि अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, नहीं तो आप प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन और मंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर आप मतलब अगर पद धारण भी कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको किसी भी दोनों सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन इस HD देवगौड़ा की जैसे ही बातें आती है तो यह एक विधानसभा के सदस्य थे और यह पहली बार प्रधानमंत्री भी बने। मतलब HD देवगौड़ा उस प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में इस बात से अलग है कि HD देवगौड़ा एक विधानसभा के सदस्य थे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बातें करेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन चौधरी चरण सिंह की जैसे ही हम बातें करेंगे चौधरी चरण सिंह की जैसे ही जिक्र होती है, कल्पनाएं होती है और जहाँ भी चर्चाएं होती हैं तो चौधरी चरण सिंह के बारे में यह बातें हैं कि चौधरी चरण सिंह सदन में मतलब लोकसभा में एक भी दिन नहीं गए थे। मतलब यह कि चौधरी चरण सिंह एक